मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर से जिले के लोगों के गुम या चोरी हुए मोबाइल वापस किए हैं, जिसका आवेदन थाने में दिया गया था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र के ऐसे 50 मोबाइल धारकों को राकेश कुमार ने अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें ससम्मान मोबाइल वापस किए। एसएसपी राकेश कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 50 लोगों के मोबाइल वापस किए गए हैं। बीते 2 वर्षों में अब तक 500 से अधिक लोगों के खोए हुए मोबाइल के साथ साथ उनके मोटरसाइकिल्स भी जिन लोगों के गुम हुए थे उन्हें वापस किए गए हैं। और चोरी के भी ऐसे मामले आते हैं जो थाने में प्राथमिकी के रूप में दर्ज हैं। तो कुल ऐसे 50 मोबाइल थे जो उनके धारकों को आज हम लोगों ने वितरित किए हैं और ये ऑपरेशन मुस्कान का कार्यक्रम जिला में लगातार चलता रहा है। और आज हम लोगों ने अपना पिछले 1 वर्ष से लेकर और अभी तक कुल मिला के 2 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 500 से अधिक मोबाइल लोगों को वितरित किए हैं। बीच में कुछ बाइक्स भी थी जो लोगों को वितरित की गई थी और इसके पीछे जिला पुलिस का उद्देश्य यही है कि जिन लोगों के भी मोबाइल चोरी होते हैं वो लोग खुल के आएँ, पुलिस में अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज कराएं ताकि उस फोन का दुरुपयोग भी नहीं होने पाए और जो सही धारक है उन तक हम लोग उनका मोबाइल पहुंचा भी पाएँ। कितने दिनों में ये पिछले 2 माह के जो मामले आए थे वैसे मामलों को आज हम लोगों ने वितरित किया। कितने मोबाइल के वितरित किए? आज कुल 50 मोबाइल वितरित किए। आज कोई गाड़ी भी नहीं, आज बाइक का नहीं, आज खाली मोबाइल से। हाँ जी, इसमें पुलिस विभाग के भी कुछ लोग हैं। इसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, एक चालक हैं उनका भी है, एक कांस्टेबल है उनका भी, एक चिकित्सक भी है यहाँ पे उनका भी मोबाइल था, कोर्ट परिसर के कुछ कर्मचारी हैं उनका भी था और बहुत सारे लोग हैं, कई गृहिणियाँ भी हैं, कई छात्र हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं। वैसे लोगों को संदेश जो जिनका मोबाइल खो जाए तो क्या करें? उन लोगों के लिए संदेश यही है कि अगर मोबाइल उनका खो जाता है तो सबसे पहले अपने नंबर को ब्लॉक कराएं। अगर उसमें ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो संबंधित बैंक को सूचना दे के अपने अकाउंट को बंद कराएं और इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि उनके मोबाइल के खोजने के संदर्भ में पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई कर पाए। और उसकी सूचना देने के लिए हम लोगों के जिले में जितने भी थाने हैं वो किसी भी थाने में जाके लिखित में अपना आवेदन दे सकते हैं। पुलिस मधेपुरा में बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के खिलाफ छात्रों ने विशाल आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च में सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राओं का हुजूम टीपी कॉलेज मधेपुरा से निकलकर पुराने बस स्टैंड स्थित बीपी मंडल की प्रतिमा तक पहुंचा, जहां आक्रोश मार्च सभा में तब्दील हो गया। आक्रोश मार्च का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि सरकार राज्य के छात्र और युवाओं से जंग लड़ रही है। बीपीएससी अभ्यर्थी बीते 14 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां सरकार का कर्तव्य था कि वो छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुने, उनके सवालों के जवाब दे, लेकिन सरकार लगातार पुलिसिया दमन के सहारे छात्रों की ही आवाज को कुचलने का काम कर रही है। अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, नीतीश कुमार। बेगूसराय में पारिवारिक कलह में महिला की तरफ से आत्महत्या करने के बाद महिला के मायके वालों ने जमकर बवाल काटा और बछवाड़ा शमसा पथ को जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। पूरा मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बहरामपुर का है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात बहरामपुर निवासी पंकज राय की पत्नी रेणु देवी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं मायके वालों के अनुसार जब वो लोग सूचना के बाद मिलने पहुंचे तो मृतका रेणु देवी के हाथ और पैर बंधे हुए थे, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा कि ससुराल वालों की तरफ हत्या की गई है, जहां हत्या के बाद ससुराल वाले फरार हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जो आप लिख के दीजिएगा, हत्या कर दिया है, मार दिया, किसी पर एफआईआर। गया पुलिस ने डिजिटल अपराध पर अंकुश लगाते हुए विदेश भेजने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गया पुलिस की तरफ से 5 साइबर अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 लैपटॉप, 21 मोबाइल, 15 रजिस्टर और 3 अपाचे मोटरसाइकिल और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। इसकी जानकारी एसएसपी आशीष भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि शेरघाटी थाना और साइबर थाने और तकनीकी शाखा को सूचना मिली थी कि शेरघाटी थाना अंतर्गत तितरिया स्थित एक दुकान में एक मकान में साइबर अपराधियों की तरफ से लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी के कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर एक टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद उस जगह पर छापेमारी की गई, जहां से 5 साइबर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी साइबर फ्रॉड मजदूर तबके के लोगों को विदेश भेजने का काम करते थे।
गया पुलिस को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और लोगों से ठगी का कार्य ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना पर गया पुलिस के द्वारा शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाँ पर एक विशेष टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया, जिसमें डीएसपी साइबर क्राइम, एसडीपीओ शेरघाटी, थानाध्यक्ष शेरघाटी साइबर थाना और तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इन लोगों के द्वारा वहाँ पे शेरघाटी थाना अंतर्गत तेतरिया में जाकर के जब एक मकान में छापेमारी की गई तो पुलिस को देख करके कुछ लोग भागने का प्रयास किए। उनका फिर पीछा करके उनको पकड़ा गया, जिसमें 5 लोगों की पकड़ा गया। उन लोगों से जब वहाँ पर तलाशी ली गई और तो उन अभियुक्तों के पास से और उस मकान से 1 लैपटॉप, 21 मोबाइल, 15 रजिस्टर और 3 मोटरसाइकिल और फर्जी कई सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से बरामद किए गए। इन लोगों के द्वारा पूछताछ के क्रम में यह बताया गया कि ये लोग आम लोगों का पासपोर्ट का डेटा चोरी कर लेते हैं और उसके बाद एक कॉल सेंटर बना करके कई लोगों को इनके द्वारा फ़ोन किया जाता है और उनको प्रलोभन दिया जाता है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये आपको मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पे भी ये विदेश भेज देंगे। तो इस प्रकार से इनके द्वारा आम नागरिकों से साइबर ठगी किया जा रहा था। इस मामले में अभी अग्रतर और अनुसंधान बाकी है और इसमें साइबर थाना में कांड दर्ज किया जा रहा है। इसमें जो 5 लोग पकड़ाए हैं उसमें से मुख्यतः जमील अख्तर, जो कि डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, सलैया गांव का, ये इनके द्वारा इस प्रकार के जो मुख्य भूमिका में शामिल थे और उसी के द्वारा डुमरिया थाना क्षेत्र के 3 अन्य व्यक्तियों को और एक रांची का। एक तरफ बिहार की सरकार बेतिया राज की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए नया कानून विधानसभा में लेकर आई है और अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण के काम में लगा दिया है, लेकिन अब बेतिया राज की जमीन के मामले को लेकर विरोध भी होना शुरू हो गया है। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से विशाल धरने का आयोजन प्रखंड मुख्यालय में किया गया, जिसमें तमाम किसानों ने बेतिया राज की जमीन किसी भी हालत में वापस नहीं देने की आवाज एक साथ बुलंद की। वहीं सभी किसानों ने एक सुर में बिहार सरकार के इस कानून का विरोध किया। प्रदर्शन है बेतिया राज की जो जमीन यहाँ के किसानों को प्राप्त हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में भी रैयत घोषित किया गया। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री आए, वो भी उन्होंने रैयत घोषित कर दिया। लेकिन अभी हाल में हम लोगों ने अचानक देखा कि बिहार सरकार 15,000 एकड़ बेतिया राज की प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। हम लोग आश्चर्य हुआ, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि उसको हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि इस चंपारण में तो यहाँ के सांसद का भी घर है बेतिया राज में, यहाँ के मंत्री कृष्णनंदन पासवान है, उनका भी घर बेतिया राज में है, यहाँ 17-18 एमएलए का घर बेतिया राज में है। तो इसलिए जो है जो बेतिया राज की जमीन जो है उनके खाली करने से, बिहार सरकार के खाली करने से खाली होने वाला नहीं है, सिर्फ परेशान किया जा रहा है। हमारी बेटी की शादी में, सुख में, दुख में, बेटा बीमार है, किडनी बदलना है, मेडिकल का फीस देना है और हम जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। हमारे दाखिल खारिज पर जो रोक लगाया गया है, खरीद बिक्री पर और जमाबंदी पर जो रोक लगाया है, उसको मुक्त करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आगे क्या करेंगे अब? आगे अगर सरकार आपको 1 महीना का हमने टाइम दिया है कि 1 महीना के अंदर अगर मुख्यमंत्री हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो चंपारण के 46। खबर राजधानी पटना से है, जहां पीएमसीएच के एम्बुलेंस ड्राइवर के हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। ये हत्या एम्बुलेंस चलाकर होने वाली कमाई में कमीशन नहीं देने की वजह से की गई थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मुख्य साजिशकर्ता मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। ये 12/24 को पीएमसीएच के गेट पर जहां पर एम्बुलेंस खड़ी रहती है, वहां पर एक हत्या की घटना की जाती है। हत्या की घटना में मोनू कुमार और अमन कुमार डायरेक्ट रूप से एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और विनय कुमार दास की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। वे 2 गोली चलाते हैं। इस घटना में 5 लोग शामिल थे। प्रत्यक्ष रूप से था इसमें मोनू कुमार, अमन कुमार और उसके साथ में थे घटना को अंजाम देने में, पूरी तरह प्लानिंग बनाने में। और उनका नाम है राजेश कुमार, हर्षवर्धन कुमार और विशाल कुमार। इसमें 5 मुदाले मुख्य रूप से आ गए। विश्वजीत कुमार उर्फ मोनू, अमन कुमार, राजेश कुमार, हर्षवर्धन और विशाल कुमार।
ये 2 इसमें डायरेक्ट हैं और 3 इसमें इनडायरेक्ट में उनके साथ में थे। सासाराम में शुक्रवार की देर रात जन्मदिन मना रहे युवकों और यातायात डीएसपी के बीच हुई झड़प के बाद हुए गोलीकांड में एक युवक की मौत मामले में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बादल सिंह का कातिल अगर डीएसपी आदिल हैं तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाएगी और इससे कोई नहीं रोक सकता, और जो भी सक्षम जांच एजेंसी होगी उनसे जांच कराई जाएगी और किसी भी हाल में मृतक बादल के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी नेता, किसी पार्टी का नेता राजनीति नहीं करे, ये ज्यादा बेहतर है। बेहतर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि अगर आदिल कातिल है, अगर बादल का कातिल आदिल है, तो उसको न्याय संगत, न्याय से परिपूर्ण जो संवैधानिक जो मेरी परंपरा है और जो मेरा परिधि है उसके अनुसार उसको सजा मिले, चाहे वो फांसी का हो, चाहे जेल का हो, चाहे जो सजा हो। और अभी मैंने डीजीपी से भी बात किया, आगे जाके मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। प्रशासन तैयार है कि जिस जांच एजेंसी से आपको जांच करानी है वो प्रशासन तैयार है। एक प्रक्रिया है, किसी भी सरकारी पदाधिकारी को है। किस संविधान ने किसको अधिकार दिया? हम तो 4 दिन से बयान सुन रहे थे उल्टा पुल्टा। ये सरकार जो है, ये सरकार हमेशा ऐसे विषयों पर एकदम सुपर सेंसिटिव है। समाज तोड़ने का अधिकार किसने किसको दिया? कोई गलत भाषा बोलने के कोई है, संविधान का कोई पैराग्राफ है, कोई कंस्टिट्यूशन है? किसने कहा आपको अधिकार दे दिया कि आपने गलत सूचना दे दी किसी को? मैंने देखा है, मैंने एसपी से बात किया है, उसका रिकॉर्डिंग मैंने देखा है। कुछ तो सूचना ऐसी भी है जो गलत परोसा जा रहा है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग बादल को न्याय दिलाने के ही विषय पे रहें तो ज्यादा बेहतर हो। और सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि इस पर राजनीति नहीं करें।